आगरा शक्ति संवाद महिला कर्मियों की बात कार्यक्रम के तहत बुधवार को डाबर फुटवियर इंडस्ट्रीज में एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार की माननीय अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने फैक्ट्री का दौरा कर वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से संवाद किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि फैशन और कपड़ा उद्योग के बाद जूता उद्योग देश का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति फुटवियर की खपत 2 से 3 जोड़ी तक है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है और भविष्य में और ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत और 3 तलाक कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि आज महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, इसलिए उद्योगों में उनकी भागीदारी भी समान रूप से 50% होनी चाहिए, तभी विकसित और आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना पूरा होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद DCFLI, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के चेयरमैन पूरन डावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी 50% तक हो। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में जूता उद्योग में 80-85% तक महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि उत्तर भारत में यह आंकड़ा अभी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जूता उद्योग में अधिकांश कार्य महिलाएं आसानी से कर सकती हैं और केवल 1-3 महीने की ट्रेनिंग ही पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब नारी शक्ति को और अधिक मजबूत किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं के कौशल विकास हेतु नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोनगदुक, संयुक्त सचिव बी राधिका चक्रवर्ती, प्रधान निजी सचिव श्री रामावतार सिंह, त्रिशूली क्रिएशंस की श्रुति कौल और पल्लवी महाजन की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। धन्यवाद ज्ञापन एफमैक उपाध्यक्ष गोपाल गुप्ता एवं राजेश सहगल ने किया। अतिथियों का स्वागत डाबर फुटवियर के प्रबंधक राजीव मिश्रा एवं शालिनी शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के ब्रजेश शर्मा, अजय शर्मा एवं डॉक्टर राम नरेश शर्मा ने संभाली। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तरुण शर्मा ने किया। करताल ध्वनि से तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एवं माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे इस संस्थान की कर्मी। सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक के रूप में बबीता सिंह चौहान आपने अपने जीवन में किया। उत्तर प्रदेश भाजपा महिला इकाई की आप प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रह चुकी हैं। जिला पंचायत की वर्तमान में सदस्य भी हैं। महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को कदम बढ़ाने के कदम उठाते हुए एक सक्रिय राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको पूरे प्रदेश हमारे बीच महिला आयोग की माला पहनाकर इनका स्वागत करें। सामने देखिए थोड़ा। सोफिया जी, हमारे मध्य श्रुति जी भी मौजूद है इंटरप्रेन्योर के रूप में। आप श्रुति जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। महिला शक्ति के रूप में हमारे मध्य मौजूद हैं। अरे तो साइड में तो हो, तो ऊपर सामने से आ नहीं रही, ऊपर से लूं। रूबी शर्मा जी कृपया आए और बुके देकर आग्रह कि हमारे मध्य राम भैया इधर देखिए। विशेष रूप से इस संस्थान की महिला कर्मी आह्लादित भी हैं, उत्साहित भी हैं। आप सब हमारे मध्य आए, इसलिए आपका इस स्वागत करने के बाद इस औपचारिक संयुक्त सचिव हमारा ये महिला आयोग विभाग की एक संयुक्त सचिव हमारे IAS रैंक की ये जो महिला आयोग में अपनी सेवाएं दे रही है राधिका जी, एक उदाहरण स्वरूप महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में श्रुति कौल जी, जो पूरी तरह से अपनी यूनिट को अपने ही कंधों पर संभाल रही है, किसी भी यानी उसके सहायता की
आदरणीय श्री पूरन डावर जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर उपस्थित श्री गोपाल गुप्ता जी, राजेश सहगल जी, राम अवतार जी, मेरे इस तरफ बैठी हुई हमारी कमीशन की चेयरपर्सन बबीता चौहान जी, राधिका जी, श्रुति जी, और उन्हीं के साथ वहाँ पर बैठे हुए कुलदीप गुजराल जी, इस मंच पर सभी सम्माननीय मेरे सभी साथियों और मेरे सामने बैठी हुई इतनी बड़ी संख्या में आई हुई मेरी आगरा की प्यारी प्यारी बहनों, कमीशन के और मेरे अनेक अनेक कार्यक्रमों में से आज का कार्यक्रम बहुत ही एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग का आगरा में आना हुआ था और इसी के साथ साथ हम हमेशा प्रयास करते हैं कि महिला सक्षमीकरण की दिशा में उस शहर में क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों को हम समझ कर लेते हैं, जानकर भी लेते हैं। आगरा में बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्री है और शूज़ बनाने की भी यहाँ पे इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो महिलाएं काम करती है, आज उनके साथ संवाद करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। आज हमने इन सभी बहनों को कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, इसमें अन्य महिलाओं को भी हम साथ में जोड़ें ताकि सभी महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए और उसी के साथ साथ अगर उनको और कोई स्किल की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग उसके लिए हमेशा उनके साथ रहेगा और ये महिलाएं अपने ही शहर में रहते हुए अपने घर को संभालते हुए अर्थार्जन भी काफ़ी अच्छे तरीके से करें, इसके बारे में आज मैंने इनके साथ बात करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ की महिलाएं प्रयास कर रही है अपने खुद के पैरों पे खड़े होने का और आगे बढ़ने का। मैं उन सभी बहनों को इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए और लगभग सभी महिलाएं कामकाजी हो जाए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अध्यक्ष जी, महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, क्या क्या झेला है? आप देखिए कि मैं ये आप जो कह रहे हैं वो सही है कि आज की जो महिला है वो वंडर वुमन है। हमें सभी को, महिलाओं को सबसे प्रिय तो अपना परिवार है, अपना आंगन ही सबसे प्रिय है और इस अपने परिवार को, अपने आंगन को संभालते हुए महिलाओं को अपना करियर भी करना है और उनको खुद को बहुत साबित भी करना पड़ता है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज की महिला ये वंडर वुमन है, आज वो बहुत अच्छा बैलेंस करते हुए काम कर रही है और मुझे बिल्कुल इस विषय पे विश्वास है कि आने वाला समय ये देश के आधी आबादी का है, महिलाओं का है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी, अग्रसर रहेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहिटकर का यहाँ आना हुआ था। ये हमने उनको आमंत्रित किया था किस तरह से जूता इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जूता उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत अधिक पोटेंशियल है और उसके हर प्रोसेस को महिला बिना किसी दिक्कत के कार्य कर सकती है। दक्षिण भारत में जो जूता की फैक्ट्रियां हैं उनमें 80 से 85% महिलाएं काम करती हैं। यहाँ महिलाएं घरों में तो काम करती हैं लेकिन फैक्ट्रियों में इनकी भागीदारी 10% से भी कम है। हमारा आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर और डाबर ग्रुप से भी हमने ये लक्ष्य तय किया है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर हमें महिलाओं की भागीदारी को 50% से अधिक करना है। महिलाओं को भी ये समझना होगा कि बीएड और बड़ी उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी जिनको सरकारी शिक्षक की नौकरी नहीं मिल पाती उनको 10,000 रुपये भी मिलना मुश्किल होता है। यहाँ मिनिमम वेजेस 10 से 9.5 से 11,000 रुपये तक की मिनिमम वेजेज हैं और साथ में सुविधाएं भी हैं। अगर अपने भविष्य को पढ़ लिख करके भी अगर महिलाएं इसमें तलाशती हैं तो इसमें संभावनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी उद्योग है जिसमें भारत का एक श्रम का महत्व जिसमें है और इसमें भारत की अपनी मार्केट भी बहुत बड़ी है। अभी हम मात्र 1.7 पर पर्सन जूता पहनते हैं, जो आने वाले 3 साल में 3 से भी ऊपर होने वाला है। तो 3 से ऊपर मतलब दोगुनी तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में संभावनाएं होने की, उसके अलावा विदेशों में भी बहुत संभावनाएं। लोग चाइना के ऑल्टरनेट देख रहे हैं तो इसमें लेबर की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति होगी
और ताकि जो महिलाएं हैं विशेष तौर पर उनकी अगर आपूर्ति इसमें होती है तो बेहतर निपुणता से काम कर सकती हैं। और आज जो 10% जो से भी कम होती हैं तो उनके लिए वातावरण सुरक्षित नहीं हो पाता। और अगर 35 से 40 या 50% महिलाएं भागीदारी होती हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए एक सुरक्षित अच्छा वातावरण रहेगा। और इस उद्योग में अभी जो महिलाएं हैं हेल्पर की ग्रेड के रूप में काम कर रही हैं, हम चाहते हैं कि वो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड में काम करें, उनको ट्रेंड करके आगे बढ़ाया जाए। अगर पढ़ी लिखी 8-10 क्लास भी पढ़ी हुई आती हैं तो निश्चित रूप से वो एक ट्रेंड वर्कर के रूप में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहेगा कि एक ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए। CFTI भी है, FDDI भी है, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल भी है और लगातार ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रही है। लेकिन महिलाओं ने इसमें अभी तक रुचि बहुत सीमित दिखाई है। उस रुचि को आगे बढ़ाना है, इसलिए महिला आयोग की अध्यक्षा ने आज सबको प्रेरित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान ने भी यहाँ इनको प्रेरित करने का काम किया। मुझे लगता है कि हम लक्ष्य की ओर अवश्य बढ़ेंगे। ठीक है। वर्करों के बीच में किस तरह से आज देखिए, आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा आई हुई थी और जैसा आप सब भी जानते हैं और हमारा काम भी है कि क्योंकि हम महिला आयोग से हैं, महिला आयोग की मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं या जो प्रयास हो रहे हैं उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, ये आज हमारे यहाँ चर्चा रही। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए एक डाबर शू फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, तो यहाँ मुझे आज देख के बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारी महिलाएं जो काम कर रही हैं। और अभी जैसे हमारे साथ पूरन डावर जी भी थे, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ इस फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो उस तरह का काम है कि जिसमें महिलाएं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो फिर मैंने उनको एक सलाह भी दी कि अगर ऐसा है तो, क्योंकि यहाँ एक मानसिकता बनी हुई है कि जितनी भी जूता फैक्ट्री हैं उनमें सब में पुरुष ही काम करते हैं, तो मैंने उनको सलाह दी कि अगर ऐसा कहीं हमारे वर्कशॉप सेंटर खुल जाए, एक जहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुल जाए और जिसमें हमारा आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय आयोग से हो चाहे उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारे अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ जूता इंडस्ट्री एक बहुत बड़े स्केल पर काम करती है, तो इसलिए हमने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, देश की आधी आबादी की बात करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री हों, हर मंच से वो देश की आधी आबादी की बात करती हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी सब जो हम जागरूक महिलाएं हैं या जो भी इंडस्ट्री में या कहीं भी कोई जो वर्किंग वुमेन है, उनसे मैं उनके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक वो समाज की मुख्य धारा में अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस सब की ज़रूरत के लिए महिलाओं को रोज़गार भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आगरा में बात की जाए तो आगरा में तो मुझे लगता है कि जूता इंडस्ट्री एक ऐसी है, हालांकि बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं है यहाँ भी, पर जूता इंडस्ट्री में काफ़ी है, यहाँ मार्बल का काम भी बहुत सारा है, पर वो हैवी काम है और ये ऐसे हल्के काम है कि इसके हर चीज़ में महिलाओं को इन्वॉल्व किया जा सकता है, हर डिपार्टमेंट से। मतलब जूते में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, कढ़ाई, सिलाई, पेस्टिंग और जो भी चीज़ें हैं उसमें किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर यह महिलाओं के एक वर्कशॉप टाइप की, एक कुछ ट्रेनिंग सेंटर टाइप का खोल दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा यहाँ महिलाओं को एक रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं।